होती है, माँ की आंच से नाव, उसकी नाव काटी जाती है, फिर उसको सफा किया जाता है, गंदगी में होता है, गिलाजत में होता है, उसके बाद फिर उसको नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। मगर हुजूर की जो दाई है उनका नाम है लेडी डॉक्टर सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है मैंने बच्चे देखे थे, मगर जब वो आते थे तो बदबू आती थी, वो गंदगी में लिपटे हुए आते थे। मगर ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब हुजूर तशरीफ लाने वाले थे तो पूरे कमरे में नूर ही नूर भर गया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। कहती जब वो पैदा हुए तो उनकी नाक कटी हुई थी, उनके बाल कड़े हुए थे, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सैयदा आमना कहती है मैंने सोचा अपने बेटे की आंखों में सुरमा लगाऊं, उसकी आंखों में सुरमा लगा था। मैंने सोचा अपने लाल के बाल जरा सही कर दूं, सवार दूं, तो फिर उसके बाल जो सबरे हुए थे, मैंने जब बच्चे को देखा तो हातिफे गैब से आवाज आई, ओ आमिना मेरा महबूब किस संवरने के लिए दुनिया में नहीं आया, दुनिया को संवारने के लिए आया। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई। कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। अगर कुछ दुआएं मांगनी हो तो मांग लेना, अभी कबूल होने का वक्त है। जरा तेरी बेवा बहू की गोद अपने मिला है आमिना को फजले बारी से अजीम ऐसा नहीं है, बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। चुना हुआ मोती, हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अच्छा सरकार जब तशरीफ लाए तो जो मोमिन थे उन्होंने खुशियां मनाई। अच्छा अब एक रिवायत और फिर मेरी तकरीर खत्म। लोग कहते हैं भाई हुजूर ने मिलाद, हुजूर का मिलाद बनाने की कोई दलील, तो मैंने कहा देखो अगर तुम जलील नहीं हो तो दलील है, चूंकि जलील दलील ठीक है भाई। अच्छा आप किसी से कहो मोबाइल ना चलाओ, तो कुछ लोग बेचारे ऐसे बीमार हैं कि मरने से पहले भी उन्हें थोड़ी देर मोबाइल ही चलाना होगा, अब थोड़ा मोबाइल चला मानेंगे नहीं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मेरी बात समझ। हुजूर जब मक्के से मदीने गए ना तो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊंटनी जो है ना वो जहां बैठेगी मैं वहीं ठहरूंगा। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो। अब जरा तवज्जो करना, मेरी तकरीर का हासिल हो रहा है, हासिल हो रहा है मेरी तकरीर का। जहां मेरी ऊंटनी मैं वहीं पर। अब ऊंटनी अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे जब जाके बैठी तो एक साहब ने पैर से उठाना चाहा तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा अगर मैं मुसलमान ना होता तो तेरी गर्दन काट देता। ऊंटनी जब हुजूर की यहां बैठी है तो तू उठाने की बात क्यों कर रहा है? ठीक। अब सुनो, इसकी बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं ये ऊंटनी यूं ही नहीं बैठी। जल्दी बोलो, ऊंटनी, जल्दी बोलो, ऊंटनी यूं ही नहीं बैठी। फरमाते हैं इसके पीछे पूरी एक तारीख है कि इसी रास्ते से 1000 साल पहले, जरा सुनो जल्दी बोलो, दिल लगेगा आपका, जोर से बोलो, कितने साल पहले बोलो? 1000 साल पहले एक बादशाह तुब्बा नामी यमन का बादशाह गुजर के जा रहा था, उसके साथ 400 उलमा थे, बड़े बड़े लोग थे, औलिया इकराम थे। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही रहेंगे। कहा यहाँ क्यों रहोगे? कहा हमारे हिसाब से सारी निशानियां यहाँ हमें मिल गई जो हमें आखिरी नबी के विलादत की, जो आखिरी नबी के आने की जगह है, ये वही जगह है, ये वही शहर है जहाँ आखिरी नबी खातुम नबीन तशरीफ लेकर के आएंगे। तो तुब्बा ने कहा अच्छा कैसे पता? हमारी सारी किताबों में मौजूद है। ठीक है, उसने कहा तो फिर मैं भी अपनी बादशाह छोड़ता हूँ, मैं भी वहां क्यों जाऊं?
उसने सारे अपने खजाने भंगा लिए और वहां पे उसने 400 घर तामीर करवाए। कितने बोलो जल्दी बोलो, कितने घर, जल्दी बोलो, कितने, जल्दी जल्दी बोलो, अपने अकीदे की बात सुनो। कितने घर तामीर करवाए? कितने हजार साल पहले, कितने हजार साल पहले, और कितने घर तामीर करवाए? 400। और 400 लौंडियां खरीदी और फिर उनको आजाद करके 400 निकाह करवाए। एक शहर बसाया और उसके दिल में यह बसाने वाली बात डालने वाला अल्लाह है। और बसाया और शादियां करवाई, चूंकि वो 400 शादी नहीं करना चाहते थे, अल्लाह की जिक्र में जिंदगी गुजार रहे थे। कहा तुम शादी करो, तो तुब्बा हमारी इनसे, उन्होंने कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी औलाद होनी चाहिए ताकि वो आखिरी नबी जब तशरीफ लाए तो उनका इस्तकबाल करने वाले पहले से मौजूद हो। जल्दी बोलो यार, जल्दी दिल लगा के बोलो। अच्छा, फिर उसने 400 घर बनाए, एक पट और 2 मंजिल एक घर बनाया, और उसमें जो सबसे बड़ा आलिम था, तवज्जो करें, उसको एक खत लिखा। उसमें लिखा मैं तुब्बा आप पे ईमान लाता हूँ, आपके रब पे ईमान लाता हूँ, और ए आमना के लाल कयामत के दिन मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाना, ये गवाही देता हूँ। ये कुछ शेर उसने लिखे और उस पे मोहर जो लगाई, ये भी गौर करने वाली बात है। मोहर उसने स्याही की नहीं लगाई, स्याही की रवा, स्याही की लगती थी, स्याही की रवा थी, मगर उसने कहा सोना पिघलाओ और मोहर लगाओ, और उसने दुनिया को बता दिया नबी की अजमत के लिए जो सोना खर्च होगा वो भी इसराफ में नहीं है, हुजूर की विलादत के लिए जो। अच्छा सुनो, उसने मोहर लगवाई सरकार की मोहब्बत में सोने की। अब सुनो, अब वो कहते हैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लाह की कुदरत देखो, नस्ल बदलती गई 1 2 3। उसने सबसे बड़े आलिम को वो अपना रुक्का दिया था कि तुम अपने बेटे को देना, वो अपने बेटे को दे देगा। नस्ल नस्ल ये पर्चा हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाना चाहिए। अब तवज्जो करो, वो जो 2 मंजिला इमारत बनाई थी, नबी की ऊँटनी वहीं आके बैठी, हुजूर की ऊँटनी बैठी नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं नबी को कितना इल्म है। अरे नबी के इल्म की बात तो बहुत बड़ी है, हुजूर की ऊँटनी के इल्म का यह आलम है कि 1000 साल पहले जो मकान नबी के इस्तकबाल के लिए तामीर कराया गया था, पूरे मदीने को छोड़ के हुजूर की ऊँटनी वहीं, पूरे मदीने को छोड़ के हुजूर की ऊँटनी, बोलो कहां बैठी? 1500 सालों वाली बात आ रही है। कितनी? ये ऊँटनी कहां बैठी? और कहीं भी तो बैठ। लोग कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुजूर रुके, हुजूर के घर में अबू अय्यूब अंसारी का पूरा खानदान पल रहा। अल्लाह 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 भाई, तारीफ तो ये कह रही है, ये 2 मंजिला हुजूर के लिए बनाया गया। अब तवज्जो करें, कभी आप गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने जो जगह खाली है, वही अबू अय्यूब अंसारी का मकान की जगह, उसकी ज़ियारत कर लेना इस नियत से। हुजूर की ऊँटनियां ठहरी थी सरकार। अब सुनो, अब वो जिसके पास खत था, वो आखिरी बात खत था ना, तो हुजूर ने जब वो आया, उसका नाम था अबू लैला, उसको हुजूर ने नहीं देखा, उसने हुजूर को नहीं देखा। जैसी वो आया ना भीड़ में, हुजूर ने फरमाया अंत अबू लैला, क्या तू अबू लैला है? उसने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? ना मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते हैं। आपने फरमाया ला मेरा खत, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ला मेरा खत जो तुझे तुब्बा ने दिया है, और नस्ल दर नस्ल तेरी पास आ रहा है। गौर से बोलो, जरा गौर से बोलो, तवज्जो करो। ला, और फिर उस खत को हुजूर ने लिया और फरमाया तुब्बा को कोई बुरा ना कहे, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, जो 1000 साल पहले हुजूर की आने की खुशी मनाए, हुजूर उसे जानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, मेरे मुस्तफा उन्हें भी जानते हैं। खड़े हो जाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा बुलंद आवाज से सरकार की आमद, सरकार की आमद। हर हाथ उठे, हर हाथ उठे मोहब्बत से, सरकार की आमद। बस खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, सुबह तैबा में हुई, जल्दी बोलो, बटता है बाड़ा और सदका लेने नूर का, देने नहीं, सदका जो हुजूर
हुजूर से लेने आए, सदका लेने नूर का आया है, आया है तारा। जल्दी बोलो, हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए, हुजूर आए तो पूरी आलम में सुभान अल्लाह, जिनके हाथों में तलवारें थी ना, जिनके हाथों में शराब थी, हुजूर ने उनके हाथों में कुरान दे दिया। फिर वो लोग बदले, उन्होंने बदल के दिखाया। 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म हो रही है। एक बात कह रहा हूँ, हुजूर का मीलाद भी आ गया। एक बात बताओ, जब तुम मीलाद सिर्फ मनाते हो ना, और जब नमाज नहीं पढ़ते, तो किसी और को तकलीफ हो ना हो, मेरे हुजूर को तकलीफ जरूर होती होगी। क्यों गैरों से कहलवाने की बातें करते? अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अपने आंसुओं को हुजूर की बारगाह में पेश करो। नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत करो, ऐसे जैसे बिलाल करते थे। उसी मोहब्बत का अल्लाह से सदका मांगो जैसे उवैस करनी मोहब्बत करते थे। अजमत भाई को पढ़ना है। आखिरी बात यह है कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ, चेंजिंग लेकर के आओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आखिरी बात यह है, एक खातून थी, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी। तो किसी निकलती हुई लड़की को घूरने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होना, उसके सर पे दुपट्टा रखने के लिए दुनिया में आया। एक लड़की थी, एक औरत थी, इतनी हसीना थी, और वो खराब रास्ते पे चली गई, मजबूरी में। उसके हुस्न के चर्चे ऐसे हुए कि कोई नवाब नहीं था ऐसा जो उसके यहां आया ना, कोई नवाब ऐसा नहीं। उसने बड़ी सी एक बिल्डिंग बनाई, और बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के बाद उसने उसमें रहती थी, और दिन में बैठ जाती थी खूब मेकअप करके, और फिर लिखती थी, फला के पैसे आ गए, फला को फला रात में बुला रही हूँ, फला को फला रात में बुला रही हूँ। यही उसका काम था। बैठ जाती थी सामने। एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर भी उस पर पड़ी, तो वो भी अपनी दिल बचा ना सका। हजरत मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं, अभी तो कह रहा हूं मैं, मोबाइलों की गंदगी से बचो और रास्ते की गंदगी से बचो। मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं